ठीक है, चलो पहले इसका क्वेश्चन, फिर जो टाइम बचेगा हम लोग उसको कर लेंगे अनुसार अनुनासिक। सारे अर्थ समझ में आ गए थे सारे दोस्त में। क्वेश्चन नंबर 1, प्रेम का धागा टूटने पर, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? आप लोगों की छुट्टी कितने बजे होती है स्कूल की? अलग अलग टाइम में सबकी होती होगी ना? 1:30 सबसे पहले। लेकिन आते आते 3 होता है। हाँ, वो तो आधा घंटा तो मान के चलो। हाँ, वो तो हाफ एन आवर घर से स्कूल का रहता है। सेम 2:30 टू एक्चुअली 2:45 को हम लोग छूटते हैं, पर मम्मी आते हैं बस। हाँ, टाइम 15 मिनट में पहुंच जाते हो घर। हम 3 तो बच जाते हैं, 3:10 3 निकलते हो बस वालों के साथ। मॉर्निंग में भी थोड़ा जल्दी निकलो और स्कूल घर पहुंचने में भी लेट पहुंचो। अभी तो और होगा, अभी बारिश शुरू होगी तो ट्रैफिक रहेगा। खड़े रहते हमारे बस में देते 7:30 को स्कूल स्टार्ट करेंगे, बट ये भी ना, ये भी 6:20 को निकलना। चलो लिखो बेटा, लिख लिया क्वेश्चन सबने? मैं इसलिए पूछ रही थी कि आप लोगों को थोड़ा बहुत रेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता, इसलिए मैं पूछ। नहीं मिलता? आंसर लिखिए। प्रेम आपसी लगाव, प्रेम आपसी लगाव, कॉमा आकर्षण और, प्रेम आपसी लगाव, कॉमा आकर्षण और, आकर्षण और विश्वास के कारण होता है। आकर्षण और विश्वास के कारण होता है। ये बात सही है क्या? विश्वास से, आकर्षण से और आपसी लगाव से ही प्रेम होता है, ये सही है ना? सबसे पहली चीज तो विश्वास होना चाहिए और एक दूसरे के विचार मिलने चाहिए, थॉट्स मैच करने चाहिए, नहीं तो होता ही नहीं। और फिर जब विचार मैच करते हैं तो आकर्षण अपने आप आ जाता है ना? हाँ।
विश्वास के कारण होता है पूर्ण विराम। यदि एक बार यह लगाओ, यदि एक बार यह लगाओ और विश्वास टूट जाए तो, यदि एक बार यह लगाओ और विश्वास टूट जाए तो फिर उसमें पहले जैसी, तो फिर उसमें पहले जैसा भाव नहीं रहता। टूट जाए तो फिर उसमें पहले जैसा भाव नहीं रहता, पहले जैसा भाव नहीं रहता। पूर्ण विराम। एक दरार मन में, एक दरार मन में, एक दरार मन में आ ही जाती है, एक दरार मन में आ ही जाती है। ठीक वैसे, एक दरार मन में आ ही जाती है, ठीक वैसे जैसे कि, ठीक वैसे जैसे कि धागा टूटने पर, ठीक वैसे जैसे कि धागा टूटने पर जुड़ नहीं पाता। जैसे कि, जैसे कि होगा, जैसे कि नहीं, जैसे कि धागा टूटने पर जुड़ नहीं पाता। पूर्ण विराम। यदि उसे जोड़ा जाए तो, यदि उसे जोड़ा जाए तो गांठ पड़ ही जाती है, यदि उसे जोड़ा जाए तो गांठ पड़ ही जाती है। पूर्ण विराम। इसमें से आप लोगों को लगभग सारे क्वेश्चन करने हैं। अभी मैं बताती हूँ, कुछ तो मैं यहाँ करा दूंगी, कुछ आपको होमवर्क में दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए, ये साइड में है ना, बुक में भी है, टेक्स्ट बुक में भी है। तो ऐसा तो नहीं आएगा एग्जाम में कि निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए, लेकिन इसको देने के बाद ऐसा पूछ सकते हैं कि आपके आधार पर लिखिए। वो क्वेश्चन के उसमें फ्रेम कर देंगे और फिर पूछेंगे इसके आधार पर लिखिए। जैसे यहाँ पर है जहां काम आए सुई कहाँ करे तलवार के आधार पर कवि क्या बताना चाहता है। ठीक है, इस तरह से करके उसको क्वेश्चन में फ्रेम करके क्वेश्चन दे सकते हैं। तो जो ये साइड में भाव स्पष्ट कीजिए दिया गया है उसको आप लोग पढ़ लेना। यदि इस तरह से आए तो लिख सको। इसके लिए ये लिखना नहीं रहेगा, लेकिन ये जो बाकी के हैं वो आपको लिखना है। लिखिए सेकंड वाला, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए। हमें अपना दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए। क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए। अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर, अपने मन की व्यथा, अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है। उनका व्यवहार कैसा हो जाता है, याद है। हाँ बोलो, कुछ मदद तो नहीं करते लेकिन मजाक उड़ाते, पीछे से मजाक उड़ाते है ना। इसलिए अपने मन की व्यथा किसी को नहीं बताना चाहिए। आपके सामने तो वो सुन लेंगे और आपके जाने के बाद वो मजाक उड़ाएंगे और आपकी कोई मदद भी
कहना चाहिए। आंसर लिखो बेटा। हमें अपना दुख दूसरों पर आप कहाँ से आते हो? हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए। नोटबुक निकालिए। हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए, पूर्ण विराम। कारण प्रकट नहीं करना चाहिए, पूर्ण विराम। कारण यह है कि लोग, जब मैं ऐसा कि बोलूं इसका मतलब छोटी की मात्रा। कारण यह है कि लोग दुख की बात सुनकर, कारण यह है कि लोग कारण यह है कि लोग दुख की बात सुनकर प्रसन्न होते हैं। कारण यह है कि लोग दुख की बात सुनकर प्रसन्न होते हैं। दुख की बात सुनकर प्रसन्न होते हैं, पूर्ण विराम। वे उसे बांटने को तैयार नहीं होते। वे उसे बांटने को तैयार नहीं होते, पूर्ण विराम। वे उसे बांटने को तैयार नहीं होते, पूर्ण विराम। बल्कि हंसी उड़ाते हैं। बल्कि हंसी उड़ाते हैं। वे उसे बांटने को तैयार नहीं होते। वे उसे बांटने को तैयार नहीं होते, पूर्ण विराम। बल्कि हंसी उड़ाते हैं। बल्कि हंसी उड़ाते हैं। आप थोड़ा देख कर आप गलतियां कर रहे हो, थोड़ा सा देखिए, मैं देखने को पसंद करें। सुनकर हुए उसे बांटने को तैयार नहीं, बल्कि हंसी उड़ाते हैं, पूर्ण विराम। उनका व्यवहार मित्रों जैसा नहीं। उनका व्यवहार मित्रों जैसा नहीं, कॉमा, अपितु बेगानों जैसा हो जाता है। उनका व्यवहार मित्रों जैसा नहीं, हंसी उड़ाते हैं, पूर्ण विराम हो गया। उनका व्यवहार पूरा बनेगा। व्यवहार मित्रों जैसा नहीं, कॉमा, बल्कि बेगानों जैसा हो जाता है, पूर्ण विराम। बेटा सबको साथ में चलना पड़ेगा, कोई देर आगे में कोई पीछे है, थोड़ा साथ में चलो। ठीक है, सेकेंड वाला। थर्ड क्वेश्चन। रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों कहा है? रहीम ने सागर की अपेक्षा सागर की अपेक्षा रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों कहा है?
रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों कहा है? पंख मतलब क्या बताया था मैंने इससे? पंख मतलब कीचड़, पंख जल मतलब कीचड़ के पानी में। तो मैंने बताया था कि तालाब का पानी ऐसा होता है ना, कीचड़ मतलब उसमें गंदगी होती है, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया था तालाब। पंख मतलब होता है कीचड़। आप लोगों का एक चैप्टर हट गया है, कीचड़ का काव्य करके है एक चैप्टर, अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ना, तो उसमें है ना। हाँ सिलेबस में नहीं है, इस बार सिलेबस में नहीं है, देखना पड़ेगा सिलेबस। मैंने बनाया तो भी यहाँ ले नहीं आई, एक सेकंड नहीं है ना। लेकिन बेटा इसमें ना अभी वो बाद में भी डिलीट हुए हैं, वो है, वो भी है। जैसे ये वाला है धर्म की आड़ अभी हट चुका है, ये अभी हट चुका है, अभी रिसेंटली आया, मतलब 2 महीने पहले आया सिलेबस, उसमें ये हट चुका है। ठीक है चलो कोई नहीं, ये आपकी न्यू बुक है कि पुरानी है बुक? आपकी टेक्स्ट बुक है? हाँ नहीं है, हाँ तो हट गया पूरा। चलिए आंसर लिखें। रहीम ने सागर को धन्य, रहीम ने सागर को धन्य इसलिए नहीं कहा, रहीम ने सागर को धन्य इसलिए नहीं कहा क्योंकि, रहीम ने सागर को धन्य इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसका जल, क्योंकि उसका जल खारा होता है, क्योंकि उसका जल खारा, खारा होता है, पूर्ण विराम। वह किसी की प्यास, क्योंकि उसका जल खारा होता है, पूर्ण विराम, वह किसी की प्यास नहीं बुझा पाता, वह किसी की प्यास नहीं बुझा पाता, पूर्ण विराम। वह किसी की प्यास नहीं बुझा पाता, पूर्ण विराम। उसकी तुलना में, वह किसी की प्यास नहीं बुझा पाता, पूर्ण विराम। उसकी तुलना में पंख का जल, उसकी तुलना में पंख का जल धन्य होता है, पंख का जल धन्य होता है क्योंकि, क्योंकि उसे पीकर नहीं, आपने नहीं किया ना, सही सामने, क्योंकि उसे पीकर कीट पतंग, क्योंकि उसे पीकर कीट पतंग अपनी प्यास बुझा लेते हैं, क्योंकि उसे पीकर कीट पतंग अपनी प्यास बुझा लेते हैं, पूर्ण विराम। कीट पतंग से बेटा छोटे छोटे जीव जंतु, छोटे छोटे जीव होते हैं, कीट पतंग अपनी प्यास बुझा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और लिख लो आप लोग, बाकी होमवर्क में रहेगा। एक और लिखिए, हाँ बाकी होमवर्क में रहेगा। एक और लिखिए, एक और में ये वाला रहेगा, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता। जलहीन, जलहीन कमल की रक्षा, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता, रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता। उस दिन पढ़ा था, क्या है इसका बताएंगे थोड़ा सा, उसके बाद तो हम लोग लिखेंगे। थोड़ा कोई बताओ इसका क्या है। जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता।
हाँ बताइए। कमल जैसे कमल को हम सन का रेस भी चाहिए रहता है, तो सूरज की किरणें भी चाहिए रहती है, वैसे उसको पानी भी चाहिए रहता है। तो ऐसे इसका अर्थ है कि इंसान जो बड़े के इंसान मतलब कंफ्यूज हो रहा है। हाँ यहाँ पर वो वाला आ रहा है ना कि रहीमन निज संपत्ति बिना नहीं कोई विपत्ति सहाय, वही वाला है ना ये, कि अपनी संपत्ति जब तक नहीं है तब तक विपत्ति में और कोई साथ नहीं दे सकता, और देगा भी तो वो उतना सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लो क्या बोल सकती हूँ, जैसा आप कोई बीमार हो गया, हाँ बीमार हो गया तो हेल्प करेगा कोई तो थोड़ा ही पैसा देगा ना, और आजकल तो डॉक्टर के पास कितने पैसे लगते हैं। तो जब अपने पास ज्यादा पैसे हैं, थोड़ा किसी ने थोड़ा मदद कर दिया तो वो हो जाता है, लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है तो अगला कितना मदद करेगा, वही चीज है ना। तो क्या है, सूर्य के कमल के लिए सूर्य की रोशनी भी जरूरी है, सूर्य की किरणें भी जरूरी है, लेकिन मूल संपत्ति उसकी क्या है, पानी है। वो पानी में ही उगता है ना, कमल उगता कहाँ, पानी में ही उगता है, तो उसकी मूल संपत्ति तो वही है। तो इसलिए अगर वो पानी नहीं है तो उसको सूर्य की किरणें कितनी भी हो वो बचा नहीं सकती। ठीक है, आंसर लिखिए। कमल की मूल संपत्ति है, कमल की मूल संपत्ति है जल। योजक चिन्ह लगाएंगे, जल संपत्ति है डैश जल पूर्ण विराम। कमल की मूल संपत्ति है डैश जल पूर्ण विराम। उसी के होने से कमल जीवित रहता है, उसी के होने से कमल जीवित रहता है पूर्ण विराम। उसी के होने से कमल जीवित रहता है पूर्ण विराम। यदि वह ना रहे तो, यदि उसी के रहने से कमल जीवित रहता है पूर्ण विराम, यदि वह ना रहे तो सूर्य भी कमल को, यदि वह ना रहे तो सूर्य भी कमल को जीवन नहीं दे सकता। यदि वह ना रहे तो सूर्य भी कमल को जीवन नहीं दे सकता पूर्ण विराम। सूर्य भी कमल को जीवन नहीं दे सकता पूर्ण विराम। सूर्य बाहरी शक्ति है, सूर्य बाहरी शक्ति है पूर्ण विराम। सूर्य बाहरी शक्ति है पूर्ण विराम। इसी भीतरी शक्ति से ही, इसी भीतरी शक्ति से ही जीवन चलता है, इसी भीतरी शक्ति से ही जीवन चलता है। ठीक है, एक लास्ट और छोटा सा है, लिख लो, बिल्कुल छोटा सा है। नट किस कला में सिद्ध होने के कारण, नट का क्या बताया गया था, वो जो रिंग में अपनी बॉडी को घुसा लेते हैं ना उसको नट बोलते हैं। हाँ, सर्कस में भी होते हैं और यहाँ पर रोड पर कभी कभी वो डांस मतलब रस्सी पर चलते हुए दिखाई देते हैं ना, तो वो क्या करते हैं उसमें जो सर्कल सा उनके पास रिंग होता है उसमें से अपनी बॉडी को निकालते हैं, तो उनको नट बोला जाता है। नट किस कला में सिद्ध होने के कारण, सिद्ध मतलब परफेक्ट होने के कारण, सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ जाता है। नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। छोटा सा आंसर है, नट
नट स्वयं को समेट कर, नट स्वयं को समेट कर, कॉमा सिकोड़ कर, नट स्वयं को समेट कर, कॉमा सिकोड़ कर, तथा संतुलित करने के कारण, तथा संतुलित करने के कारण कुंडली में से निकल जाता है, तथा संतुलित करने के कारण कुंडली में से निकल जाता है, और कुंडली में से निकल जाता है और तार पर, कुंडली में से निकल जाता है और तार पर चढ़ जाता है, और तार पर चढ़ जाता है, और तार पर चढ़ जाता है। सबका हो गया बेटा? आपका हो गया? सबका हुआ? आप लोग बॉयज बेटा? हाँ ठीक है। अभी इसमें से पहले मार्क करो होमवर्क, उसके बाद मैं दूसरा कुछ बताती हूँ आप लोगों को। इसमें जो मैंने बताया था भाव स्पष्ट कीजिए, इसको लिखना नहीं है, पढ़ना है। कभी कभी ये क्वेश्चन के उसमें फ्रेम करके पूछ लिया जाता है, तो आपको पता रहेगा तो आप लिख पाओगे, ठीक है। इसमें से आपको कौन सा नहीं कराया गया? ख नहीं कराया गया है। एक को साधने से सब कैसे सध जाता है, ये करना है। फिर च करना है, मोती मानुष के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए, और फिर छ, ये 3 करना है आपको। इतना 3 तो हो जाएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं है होमवर्क। होमवर्क ठीक है ना? हो जाएगा। चैप्टर भी क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए ग्रामर में हम लोग आ जाएंगे। मैं अभी आज आप लोगों का वो नहीं ले आई जो आपका टेस्ट का सेट हुआ है, तो आज हम लोग वही शुरू कर लेते हैं। अरे अभी टेस्ट का नहीं, ये यूटी का टेस्ट होता है ना, तो एक फर्स्ट टेस्ट में कितना पोर्शन, सेकंड टेस्ट में कितना पोर्शन आएगा उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो फर्स्ट टेस्ट में आपका हुआ ना शायद, फर्स्ट टेस्ट तुक्का अधिकार और वैधाल के पद हो गया। अभी सेकंड में आपका शायद ये आएगा, रहीम के दोहे है और एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा है। अभी ग्रामर यहाँ पर नहीं होगा, अभी यूपी के सेकंड टेस्ट में ग्रामर नहीं है। आप लोगों का स्कूल के टेस्ट में है क्या ग्रामर? अभी है टेस्ट कब है? अभी परसों जुलाई 1 से। मतलब पत्र सबका है। हाँ, तो आज हम लोग पत्र कर लेते हैं। वही तो करेंगे ना, पत्र में वही तो करेंगे, पत्र में वही करेंगे बेटा। पहले आप लोग लिख लिए, हो गया ठीक है। आपका जितना है टिक लगा लो। हाँ अभी पहले पत्र का करेंगे, पेज उतना छोड़ दो, पत्र का कर लो। पत्र में अनौपचारिक पत्र आपने आता है 10th में जाकर, औपचारिक पत्र आता है ना? अनौपचारिक है ना 9th में। अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं पता है? अनौपचारिक पत्र, अच्छा पत्र के प्रकार बताइए। हाँ तो होते हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल, हिंदी में औपचारिक, अनौपचारिक। फॉर्मल में कौन कौन से पत्र आते हैं वो बता दो बेटा। ऑफिशियल लेटर जो होते हैं ना, जो हम अपने विद्यालय में लिखते हैं, या ऑफिशियल जो भी होते हैं, जैसा रेल अधिकारी को दिया, जिलाधिकारी को दिया, नगर पालिका अध्यक्ष को दिया, चिकित्सा अधिकारी को दिया, और कौन से समाचार संपादक को दिया। ये सारे पत्र जो होते हैं, या फिर अपने प्रधानाचार्य को दिया, मेन तो वही होते हैं। तो ये सब पत्र का क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र कहलाते हैं, ठीक है। उसमें औपचारिक पत्र में एक मेन जो होता है कि उसमें सब्जेक्ट लिखना कंपलसरी होता है, मतलब उसमें सब्जेक्ट लिखना पड़ता है कि किस विषय में आप वो पत्र लिख रहे हो, ठीक है। लेकिन अनौपचारिक पत्र जो होता है वो कैसा होता है? उसमें किसको दिया जाता है? हाँ फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, अपने भाई बहन, रिलेटिव्स, है ना। फैमिली मेंबर्स में तो भाई बहन भी आ गए, पेरेंट्स भी आ गए, रिलेटिव्स में बाकी तो सारे लोग होते हैं, और अपने फ्रेंड्स को देते हैं।
इसमें क्या रहता है, इसमें हम अपने मन की बातों को लिख सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं, आपने वहां पर क्या देखा, आपको कुछ अच्छा लगा, आप उसको अपने मित्र को लिखकर बताइए। एक पत्र तो ये हो गया। दूसरा हो गया, आप अपने आपके घर में कोई प्रोग्राम है, अपने मित्र को इनवाइट करिए, या मित्र को ये बोलिए कि आप छुट्टी में आ जाओ, गर्मी की छुट्टियों में आ जाओ और फिर हम लोग घूमने कहीं चलते हैं। अपने भाई बहन को पत्र लिखो, आप कहीं बाहर रह रहे हैं, भाई बहन को पत्र कब लिखेंगे, या तो भाई बाहर होगा तब लिखेंगे, या तो मैं बाहर हूँ तो भाई को लिखूंगी, इस तरह से। तो वो पत्र होता है। अपने पेरेंट्स को पत्र लिखेंगे, कब लिखेंगे, जब बाहर आप पढ़ने के लिए गए हो तो अपने पेरेंट्स को पत्र लिखोगे। रिलेटिव्स को पत्र तो कहीं से भी लिख सकते हो, बाहर से तो बच्चे कभी लिखते हैं, घर पर हो तभी पत्र लिखते हैं, बाहर से तो फिर पेरेंट्स से बात करो, अगर रिलेटिव्स का इतना जब करोगे तो पढ़ाई तब करोगे। तो फिलहाल जहां से भी है, ऐसा कुछ उसमें बाउंडेशन नहीं कि आप घर से ही पत्र लिख सकते हो। उसमें सबसे पहले अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, स्कूल अनौपचारिक पत्र में, आपका अनौपचारिक है ना अभी, तो सबसे पहले अपना एड्रेस लिखते हैं। आप कहाँ से पत्र लिख रहे हो, सबसे पहले वो एड्रेस दिया जाता है। ठीक, देखो हाँ अच्छा किया आप लोगों ने बोल दिया। अभी क्या है, कुछ स्कूल वाले नीचे बोलते हैं, जो आपने एड्रेस लिखा, मैं वही बताने वाली थी कि पत्र का फॉर्मेट सेम होता है, लेकिन कुछ चीजें थोड़ा सा अलग भी हो सकती है उसमें, वो ये गलत है ना वो गलत, ठीक है। तो उसके लिए आपको वही फॉलो करना है जो आपके स्कूल वाले बता रहे हैं, ठीक है। बाकी तो फॉर्मेट सेम है, लेकिन वो डेट का जो होता है वो थोड़ा सा रहता है। कुछ विद्यालय में क्या करते हैं, राइट साइड पे डेट दिखाते हैं, कुछ स्कूल वाले क्या करते हैं, आपका ये एड्रेस है, उसके नीचे डेट है, फिर आप किसके पास लिख रहे हैं उसका संबोधन और ये सारा कुछ लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे। तो मान लो आप कहीं बाहर रह रहे हो, छात्रावास यानी कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं, वहां से आप पत्र लिख रहे हैं, तो हॉस्टल का एड्रेस लिखेंगे और फिर उसके बाद डेट डालेंगे एक लाइन छोड़कर, फिर एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं। उसमें मेन जो पॉइंट्स है बेटा उसको अपने माइंड में सेट कर लो, क्योंकि पत्र तो हम लोग लिखेंगे तो पत्र में सबके लिए तो नहीं, सारा पत्र तो नहीं लिखेंगे ना, या तो भाई का लिखेंगे या पापा मम्मी का लिखेंगे या रिलेटिव का लिखेंगे, लेकिन सबके लिए क्या क्या यूज किया जाता है वो अपने माइंड में एकदम सेट कर लो, क्योंकि बच्चे वो थोड़ा सा गलतियां कर जाते हैं। जब हम अपने माता पिता को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें हमें क्या लिखना सही रहता है, लिखने को आप आदरणीय भी डाल सकते हो, आदरणीय पिताजी, लेकिन अगर आप लिखेंगे पूजनीय पिताजी या पूजनीय माताजी तो वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इसके लिए पूजनीय माताजी और पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श हिंदी में। अभी आप लोगों को लगेगा इतना लंबा चौड़ा लिखने का क्या है, अभी तो आजकल फोन नमस्ते करना भी थोड़ा मुश्किल हो गया ना, हेलो मैम, हेलो बाय से काम चल रहा है, तो फिर वो नमस्ते और ये प्रणाम क्या बोलना ये चल रहा है। लेकिन बेटा हिंदी में जो है ये सब चीजें लिखना नहीं लिखोगे तो उसके मार्क्स जाएंगे, ठीक है। और ये थोड़ा सा संस्कार में भी आते हैं, ठीक। तो वो आपको लिखना पड़ेगा कि आप अपने पेरेंट्स को लिख रहे हो तो पूजनीय माताजी या पिताजी, सादर चरण स्पर्श, और उसके बाद मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक से रहकर वो सारी चीजें जैसे होती है वो भी हम लोग लिखेंगे। फिर आप अपने किसी रिलेटिव को लिख रहे हो, अच्छा हिंदी में क्या होता है, हर रिश्ते अलग होते हैं ना, मामा जी अलग, चाचा जी अलग, मौसा जी अलग, ये सारे रिश्ते अलग होते हैं, मौसी अलग, बुआ जी अलग, सब अलग है ना। इंग्लिश में एक ही है, अंकल, अंकल आंटी डाल दो, सारे रिश्ते एक में आ गए, एक ही वर्ड में सारे रिश्ते आ गए। हिंदी में तो सारे रिश्ते आपको अलग करने पड़ते हैं। तो आपने अगर लिखा किसी रिलेटिव को तो आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श लिखोगे बुरा नहीं है, पेरेंट्स के लिए सादर चरण स्पर्श की जगह सादर प्रणाम लिखोगे तो गलत नहीं है। गलती से भी नमस्कार मत लिखना, क्योंकि नमस्कार अपने कलीग के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बड़ों के लिए नमस्कार शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, समझ में आया। और अपने से छोटों को जब आप पत्र अपने छोटे भाई या बहन को लिख रहे हो तो उनके लिए प्रिय भाई या प्रिय बहन या फिर प्रिय जो भी उसका नाम है, खुश रहो या शुभाशीष, यही लिखते हैं ना, लिखा कि नहीं अभी तक स्कूल में पत्र, याद रहेगा अभी लाइफ है ना। तो ये छोटी वही मैंने बोला कि छोटी छोटी चीजें हैं जिससे नंबर जाते हैं।
तो किसके साथ क्या आपको लिखना है वो अपने माइंड में सेट कर लो। अब ये सब करने के बाद आपने जो किया, भाई को सदा खुश रहो या फिर शुभाशीष ऐसा लिखेंगे, और लास्ट में जब आप नीचे आओगे तो अपने पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए लिखोगे आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, या फिर आपकी प्रिय पुत्री, ऐसा भी लिख सकते हैं। आज्ञाकारी कंपलसरी नहीं, प्रिय पुत्री भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। अभी कुछ बच्चों ने बोला आज्ञाकारी पुत्र डालेंगे तो चलेगा, हाँ अच्छा है, वो तो और भी अच्छा है भाई, आप अपने माता पिता क्या क्या मानते हो तो अच्छा है, लेकिन प्रिय पुत्र, प्रिय सुपुत्र ऐसा भी डालोगे चलेगा। उसके बाद आप अपना नाम डालिए और बस उसमें क्लास डालने की जरूरत नहीं। क्लास कहाँ डालते हैं? औपचारिक पत्र में, जहाँ प्रिंसिपल को लिख रहे हो वहां पर क्लास डाला जाता है, ठीक है। छोटे भाई बहन को लिख रहे हो, अगर मान लो आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, अगर आप अपने छोटे भाई को लिख रहे हो तो तुम्हारा अग्रज, अग्रज अनुज में अंतर पता है? अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई। लड़कियां डाल सकती है तुम्हारी बहन, है ना। तो इस तरह से ये इतना समझ में आया। अब चलो टाइम है तो हम लोग पत्र लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को है ना टाइम अभी। हाँ अपना नाम लिखना है। देखो अभी क्या 9th में आप लोग नाम, अपना नाम और लिख सकते हैं, जो हाँ 10th में बोर्ड में नहीं लिखता, 9th में ऐसा कुछ नहीं, 9th में लिख सकते हैं। हमारे स्कूल में बोलते हैं कि अभी से बोर्ड का प्रैक्टिस। हाँ तो ठीक है, अगर देखो मैंने क्या बोला, पत्र के लिए आपके स्कूल वाले जो बोल रहे हैं वो करो, लेकिन 10th में तो आते आते सब बताने लगेंगे ना, आप मत लिखना, आप मत लिखना, स्कूल वाले भी बोलेंगे आप मत लिखना आंसर शीट, लेकिन 9th में आप लिख सकते हो। तो अगर स्कूल का बोल रहे हैं, स्कूल वाले बोल रहे हैं तो मत लिखो का बसा डाल के छोड़ो, ठीक है ऐसा करो। ये कुछ चीजें आपको स्कूल की माननी पड़ेगी, जो वो लोग करा रहे हैं वही आपको फॉलो करना। नहीं साइन नहीं, साइन नहीं देना, वहां पर सिर्फ लिखना है आपको, आपने लास्ट में अपना नाम लिख दिया बस, ना साइन नहीं करना। नाम और काका का मतलब क्या है? नाम लिखा आपने तो बस नाम लिखा, नाम नहीं लिखा तब काका डालना, या तो नाम डालना, जैसा बोला कि स्कूल में मना किया है तो की काका डालना। आप आपका आज्ञाकारी शिष्य, मान लो प्रिंसिपल के तो औपचारिक में आ गया, अनौपचारिक में आपका प्रिय पुत्र क, ठीक है। तो नाम नहीं लिखना, अगर नाम लिख रहे हैं तो क का लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्यों लिखना चाहता है, ठीक है। चलिए आप लोग क्या कराना छात्रवृत्ति मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता है? छात्रवृत्ति शब्द सुना है कभी? आप लोग छात्रवृत्ति मतलब सुना है, जानते हैं कि क्या होता है? छात्र मराठी में छात्रवृत्ति होता है, हिंदी में छात्रवृत्ति क्या होता है? छात्र मतलब स्टूडेंट, छात्रवृत्ति मतलब होता है स्कॉलरशिप, ठीक है। छात्र मतलब सब बोलेंगे, और कुछ बच्चे तो वृत्ति को वृद्धि समझते हैं, स्टूडेंट का पढ़ना, और भी अच्छा। हाँ ये वाला लिख लो बेटा, पर्वतीय यात्रा, इसमें मैं आपके मित्र के लिए पत्र लिखा रही हूँ, बाकी का मैं होमवर्क में दे दूंगी, और बाकी आप लोग को थोड़ा खुद को भी देखना रहेगा। होमवर्क में जो दिया जाएगा वो तो आपको करना ही रहेगा, और बाकी के जो रहेंगे वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा,
ठीक है, पढ़ के जितना रखोगे ज्यादा से ज्यादा उतना ही अच्छा है, और नहीं रहेगा तो मैं बाद में एक दो और लिखा दूंगी, लेकिन अभी का अभी आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम के लिए एक होमवर्क में भी दिया जाएगा, पहले होमवर्क का टिक लगा लो फिर इसका करते हैं। अपने जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए पेज नंबर 150। अपने जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए हर्ष और कृतज्ञता। हर्ष मतलब खुशी, कृतज्ञता मतलब जो उन्होंने भेजा उसके लिए धन्यवाद, है ना, उसको मानते हुए प्रकट करते हुए बड़े भाई को पत्र लिखी। बहुत छोटा सा है। अभी इसमें क्या है कि वो दिया रहता है कि कितने शब्दों में आपको करना है पत्र। वो बोर्ड में तो देते हैं, 9th में आपके स्कूल में देंगे कि नहीं देंगे वो पता नहीं। बोर्ड में तो आता है कि 80 वर्ड्स का, 80 to 100 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है। 120 अभी लास्ट ईयर से 120 किया, उसके पहले 80 to 100 वर्ड्स। पेज नंबर 150 आपका टिक लगवाया बेटा होमवर्क के लिए। चलो क्वेश्चन आप लिखो पहले हो इसका। पर्वतीय यात्रा में साथ चलने का निमंत्रण देते हुए या फिर ग्रीष्मावकाश। ग्रीष्मावकाश का मतलब बताइए। ग्रीष्मावकाश समर वेकेशन है ना, गर्मी की छुट्टी को ग्रीष्मावकाश। यस, चलो पर्वतीय यात्रा में साथ चलने का निमंत्रण देते हुए, साथ चलने का निमंत्रण देते हुए मित्र को पत्र लिखिए। मित्र को पत्र लिखिए। यहीं पर मैं ये कंप्लीट कर दे रही हूँ। अब जैसा आपके वहां पर बोला गया है स्कूल में कि अपना नाम एड्रेस नहीं लिखना है, उसके लिए ध्यान में रखते हुए लिखिए परीक्षा भवन। अपना एड्रेस नहीं लिखना है तो क्या लिखना है? परीक्षा भवन। परीक्षा भवन डैश डैश के। परीक्षा भवन डैश डैश के। इसके बाद क्या लिखेंगे? दिनांक। लाइन छोड़ देंगे एक, फिर लिखेंगे दिनांक। दिनांक कौन सी रहेगी? जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो, आज लिख रहे हो आज की डेट, एग्जाम आप परसों दोगे, मतलब जब भी दोगे उस दिन की डेट, फाइनल एग्जाम दोगे उस दिन की डेट। क्या यदि देखो मैं ये डेट ऐसा हिंदी में क्यों लिखती हूँ कि आप लोग ऐसी आदत में डाल लो, ठीक है, क्योंकि वो हिंदी में अगर लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, इंग्लिश में लिखोगे तो नंबर कटेगा नहीं। लेकिन आपने ये जून की जगह इंग्लिश में जून लिख दिया तो वो नंबर जाएगा। समझ में आया? डेट इंग्लिश में मतलब जैसा आपने 25/6/2022 किया तो चलेगा, लेकिन आपने अगर वहां से ये जून की जगह वो इंग्लिश में जून JUN डाल दिया तो मार्क्स जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप लोग, मैं इसीलिए अभी मैं हाँ, तो आप लोग कोशिश करो कि ऐसा ही डेट लिखो, जून हिंदी में लिखो, और हाँ आपका नंबर भी हिंदी में रहेगा तो चलेगा, इंग्लिश में चलेगा, फिलहाल हिंदी की कोशिश करो। यार आदत में रहेगा तो हिंदी लिखोगे। हाँ हाँ, हिंदी तो टोटल हिंदी, इसीलिए मैं आदत डालने के लिए, क्योंकि मुझे भी ये आदत डालनी पड़ी। बेटा एक सेकंड सुनो, आज मैं आप लोगों के नोटबुक चेक नहीं कर पा रही जो मैंने अभी कराया है,
आप लोग होमवर्क करके लाना तो मैं एक साथ चेक करूँगी, ठीक है? आपको बहुत दिन से नहीं चाहिए क्या? नहीं, एक भी दिन से नहीं की क्या? चलिए होमवर्क है, पिछली बार भी इतनी जल्दी टाइम दी। नेक्स्ट लेक्चर सबसे पहले हाँ सबसे पहले नेक्स्ट क्लास पत्र तो बिल्लू हो गया, डिस्कार्ड हो गया, ओके अनुसार चलो ये कर लेना, समझ में आ गया ना पत्र का बेटा? अभी कुछ रहेगा डाउट तो बेटा आप लोग भी सुनो, पत्र समझ में आ गया ना? कुछ डाउट रहेगा तो पूछना। एक चीज मेन पत्र का क्या है कि जो पत्र आप स्टार्ट करोगे फ्रंट पेज, मतलब ऐसा नहीं कि आपने आंसर किया 3 लाइन में शुरू में हो गया तो उसके नीचे पत्र लिखना शुरू किया, नए पेज से पत्र लिखना शुरू करेंगे, स्टार्टिंग नए पेज से, एंड का थोड़ा सा चला जाएगा तो चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग आपका पूरा एक पेज में आना चाहिए। पत्र का विशेष चीज ये है, ठीक है? इसके बाद आपका ये कराना बेटा अनुच्छेद, ठीक है? मुझे याद दिलाना, हाँ अभी ऐसे मुझे हर क्लास इतना याद नहीं रहेगा बेटा। तो पत्र तो अपना हो गया, अनुस्वार अनुनासिक बहुत इजी है, फटाफट से हो जाएगा, ठीक है? मैं नहीं पूरा होगा तो मैं आपके एग्जाम भर का करा दूंगी, फिर बाद में आप कराती रहूंगी, चलो ओके। आप लोगों का कुछ एग्जाम का है तो मुझे थोड़ा पहले बताओ, मैं कैसे भी